हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एनटी की तरफ से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है और इस बात को लेके सभी यूट्यूबर्स ने या सभी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर बहुत ज़्यादा कंप्लेन हुई थी, बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ़ बोला गया था एनटीए के ख़िलाफ़। तो आखिरकार एनटीए ने आज 6 जून को अपना नोटिस जारी कर दिया है और ये है उसका नोटिस। और ये नोटिस इसलिए है जो भी हमारे क्वेश्चन थे कि ये कैसे हुआ, 718 719 मार्क्स कैसे आए, तो उन सभी का जवाब इस नोटिस में है और किन किन को ग्रेस मार्क दिए हैं। जो एनटीए ने बोल दिया था कि जो 718 बच्चे ला रहे हैं 719 ला रहे, तो कैसे ला रहे हैं, तो अभी इसी सारे नोटिस के बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो फ्यूचर डॉक्टर देखिए, ये बताया है इन्होंने कि नीट यूजी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था एनटीए ने 5 मई को, और ये था 2 बजे से 5:20 तक, और 4750 सेंटर और 571 सिटीज़ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो थे मोर देन 24 लाख कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे। इन लाइट ऑफ रिसेंट क्वेरीज रेज्ड बाय कैंडिडेट, ये कह रहे जो अभी नीट वाले कैंडिडेट हैं उनके द्वारा बहुत सारी क्वेरीज रेज की गई हैं, तो उसी के वजह से इन्होंने ये नोटिस जारी किया है, जिससे कि ये जो नीचे इतने सारे इशू हैं उनकी क्लैरिफिकेशन ये दे सकें स्टूडेंट को कि किस वजह से ये सब हुआ है। तो एक एक करके बात करते हैं। इन्होंने जैसे सबसे पहले कहा है कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024। इन्होंने कहा है जो कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ईच ईयर। इन्होंने ये कहा है कि जो कट ऑफ स्कोर है वो डिसाइड होता है इस बेस पे कि जो ओवरऑल कैंडिडेट हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर अच्छी रहेगी तो कट ऑफ इंक्रीज कर जाएगा। फिर उन्होंने कहा है इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशन एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव बाय द कैंडिडेट्स। तो इनका ये कहना है कि जो इंक्रीज इन कट ऑफ देखने को मिला है वो इस वजह से है कि जो कॉम्पिटिटिव नेचर था एग्ज़ाम का, नीट के एग्ज़ाम का जो कॉम्पिटिटिव नेचर था इस बार ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और बच्चों ने अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हायर परफॉर्मेंस दी है, और ये ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा परफॉर्मेंस दी गई है अच्छी, इस वजह से कट ऑफ इनका इंक्रीज कर चुका है। और फिर उन्होंने बताया कट ऑफ एन एवरेज मार्क ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आउट ऑफ 720 वेरी ईच ईयर। इन्होंने बताया कि कट ऑफ और जो एवरेज मार्क्स होते हैं प्रत्येक क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए वो हर साल वेरी करते हैं, मतलब कि चेंज होते रहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने खुद से ही डाटा कलेक्ट करके दे दिया है कि ये ईयर हैं और प्रत्येक ईयर में क्या क्या एवरेज मार्क्स रहा है, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो मिनिमम स्कोर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो भी इन्होंने दिया है। तो अभी ये टेबल देखते हैं हम। तो फ्यूचर डॉक्टर ये है टेबल, ईयर ऑफ एग्ज़ाम दिया है, यहाँ पे दिया है एवरेज मार्क्स 720 में से और मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई इन अनरिजर्व कैटेगरी। ये है सबसे पहले 2020 का डाटा। तो 2020 में जो एवरेज मार्क्स थे वो थे 297, क्वालिफाइंग मार्क्स थे 147। अब ये 2021 का, इसमें मार्क्स आप देखिए, इसमें एवरेज मार्क्स घट गए। तो क्या इस बार बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी? क्या इस बार उन्होंने इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव बिहेवियर नहीं था, उन्होंने तैयारी नहीं की थी क्या, जो इस बार एवरेज मार्क्स घट गए? चलिए ठीक है, इन्होंने अपना एक्सक्यूज़ दे दिया कि अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो मतलब 20 से 21 में बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, और ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी डिक्रीज हो चुके थे। फिर 21 से 22 में भी आप देखिए, इसमें भी जो एवरेज मार्क्स का स्कोर है वो डिक्रीज है, 259 है, तो 286 से 259 मतलब डिक्रीज हो गया। तो क्या इस बार भी बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, उन्होंने मतलब तैयारी नहीं की? जो ये कह रहे हैं कि 23 से 24 में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गया है। तो मतलब 21 से 22 में बच्चों ने कोई तैयारी नहीं की और इस वजह से एवरेज स्कोर घट गया है। चलिए ठीक है, छोड़ते हैं, वो तो उनके बहाने हैं। इसके बाद 2023 में देखिए, 2023 में
ये 20 नंबर से चलिए इंक्रीज हुआ है एवरेज मार्क्स, ठीक है। फिर इसके बाद 2024 में आप देखिए कि सडन इंक्रीज हुआ है कम से कम 44 मार्क्स का। ये 44 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, तो आप सोचिए कहाँ 20 और कहाँ 44 मार्क्स इंक्रीज हुए। तो आप सोचिए इस बार कट ऑफ जस्ट 2 गुने से 4 मार्क्स ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ है। कट ऑफ नहीं, सॉरी, एवरेज मार्क्स 24 मार्क्स, मतलब सोचिए 20 की कंपैरिजन में 40 इंक्रीज दुगना हो गया, तो दुगने से 4 मार्क्स ज़्यादा ही इंक्रीज हुए हैं एवरेज मार्क्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनसेटिंग मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। ये जो इन्होंने बताया था कि कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए थे, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, ठीक है फ्यूचर डॉक्टर्स। तो इन्होंने बताया कि जो कंपनसेटिंग मार्क्स दिए गए थे लॉस ऑफ टाइम के लिए, वो किस प्रकार से दिए गए थे कि फ्यू राइट पिटीशन वर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी 2024 बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ रेजिंग कंसर्न और लॉस ऑफ एग्ज़ाम टाइम। मतलब उन्होंने कंसर्न रेज किया लॉस ऑफ एग्जाम टाइम का ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम 5 मई के लिए जो हुआ था फ्यू एग्ज़ाम सेंटर पर। तो इसमें कौन कौन से स्टेट है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़। तो मतलब सिर्फ इन स्टेट ने इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की कि यहाँ के बच्चों का एग्ज़ाम टाइम लॉस हुआ है, इस वजह से उनको कंपनसेटरी मार्क्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। फिर आगे ये बोलते हैं कि द कंसर्न रेज्ड बाय कैंडिडेट थ्रू द राइट पिटीशन and the representation submitted to NTA required careful consideration for redressal। मतलब इन्होंने उनके पिटीशन के वजह से कदम उठाया और इन्होंने ग्रेवियंस रिड्रेसल कमेटी बनाई। तो इन्होंने उसमें एक्सपर्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, जो इस एग्जामिनेशन फील्ड के एक्सपर्ट हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा, एक मिनट, उन्होंने इस सब को देखा कि कहाँ क्या तो फिर उन्होंने जो ग्रेवियंस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी एक्सपर्ट की, जो एग्जामिनेशन कराने में एक्सपर्ट हैं, फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन में एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने इस मामले को अच्छे से देखा। उसके बारे में फिर आगे उन्होंने जांच शुरू की, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। डियर फ्रेंड, जो कमेटी बनी थी तो उसने क्या देखा कि बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट ऑफ द फंक्शनरीज, मतलब वहाँ पे जो भी लोग नियुक्त थे सेंटर पे, उनकी रिपोर्ट के आधार पे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे कंसर्ट एग्ज़ाम सेंटर पर, उस एग्ज़ाम सेंटर पर जो सीसीटीवी कैमरे थे, तो लॉस ऑफ एग्ज़ाम टाइम वाज असेंटेड सच कैंडिडेट वर कंपनसेटेड विथ मार्क्स बेस्ड ऑन देयर आंसरिंग एफिकेसी। मतलब जो उनको ये जो मार्क्स दिए गए थे, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वो उनकी आंसरिंग एफिकेसी के आधार पर दिए गए थे और टाइम लॉस्ट के आधार पर, कि उनकी जो आंसरिंग एफिशिएंसी जो होगी और जितना टाइम लॉस्ट हुआ है उसके आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन किया गया है। और ये जो है नियम ये पास किया था ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, और ये जजमेंट दिया गया था 13/6/2018 को, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये ग्रेस मार्क्स कितने बच्चों को दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 1563 बच्चों को दिए गए हैं फॉर द कंपनसेटेड फॉर लॉस ऑफ टाइम, मतलब जिनका टाइम लॉस हुआ है, ये ऐसे बच्चे कितने हैं? 1563 बच्चे हैं जिनको ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और फिर आगे ये बोलते हैं रिवाइज मार्क्स ऑफ सच कैंडिडेट वेरी फ्रॉम -20 to 720, मतलब इन बच्चों के जो फाइनल मार्क्स आ रहे हैं वो -20 से 720 तक आ रहे हैं। मतलब कि सोचिए इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है
और फिर भी उस बच्चे के -20 आ रहे हैं। इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है कि उस बच्चे के -30 आ रहे हों और इन्होंने +10 दिए हों, तब उसके जाके -20 आए हों, या उस बच्चे के -50 आ रहे हों और इन्होंने +30 दिए हों, तब उसके -20 आ रहे हों, या फिर 0 से सीधे 720 भी आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे, अमॉन्ग दीज स्कोर ऑफ 2 कैंडिडेट आल्सो हैपन टू बी 718 एंड 719 मार्क्स रिस्पेक्टिवली ड्यू टू कंपनसेटरी मार्क्स। ये आगे इन्होंने ये कहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट थे 2 बच्चे जिनके मार्क्स 718 और 719 थे, वो भी इसी प्रकार से आए हैं क्योंकि उन्हें कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं फिर डॉक्टर्स। On the analysis of CCTV footage, it was ascertained that the integrity of examination was not compromised at the center. फिर इन्होंने ये भी कह दिया है अपनी तरफ से कि सीसीटीवी फुटेज के बेस पर उसके एनालिसिस के आधार पर ये देखा गया है कि जो एग्जामिनेशन की पारदर्शिता है, कि मतलब उसमें कोई भी उसकी जो सिक्योरिटी थी उसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है और पेपर एकदम अच्छी तरीके से हुआ है, कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। फिर उन्होंने बात की है टॉपर्स, जो सभी लोग बात कर रहे थे कि 67 टॉपर्स कैसे आए हैं, तो फिर उन्होंने टॉपर्स की बात की है, वो आपको बताता हूँ। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2023 वो थे 20,38,596, वाइल द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2024, तो 2024 में वो इंक्रीज होकर कितने हो गए, 23,33,000। ठीक है, तो फिर ये कह रहे द इंक्रीज इन कैंडिडेट नेचुरली लीड टू एन इंक्रीज इन हाई स्कोर, और ये कह रहे हैं जब कैंडिडेट नंबर इंक्रीज हुए इस वजह से जो हाई स्कोर आया है वो भी इंक्रीज हुआ है, कि ज़्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नंबर आए हैं बच्चों के, उन्होंने हाई स्कोर किया है और बहुत संख्या में बच्चों ने हाई स्कोर किया है। तो ये बताया इन्होंने कि ये हाई स्कोर आने का रीज़न ये है कि 2023 की कंपैरिजन में 2024 में 3 लाख स्टूडेंट बढ़ गए, इस वजह से हाई स्कोर आया है और हाई रैंक गई है। ठीक है, फिर इसके बाद में एनटीए ने बताया एनटीए रिसीव 13,373 चैलेंज, और एनटीए को 13,373 चैलेंज मिले थे ओएमआर के लिए। वो थे 1 क्वेश्चन के लिए फिजिक्स में, जो था एटम वाला क्वेश्चन, क्योंकि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में दोनों में डिफरेंट आंसर दिया था, तो इस वजह से उसके दोनों ऑप्शन सही माने गए थे एक ऑप्शन की जगह पर। ठीक है, तो इसके बाद ये आगे बता रहे हैं आउट ऑफ 67 कैंडिडेट, ये बता रहे हैं कि जो 67 कैंडिडेट थे तो उसमें ये हुआ है, उन्होंने जो 720 में से 720 मार्क्स गेन किए हैं, तो उसमें एक कंडीशन तो ये रही है कि उसमें से 44 बच्चे ऐसे थे जो इस वजह से 720 पा गए हैं, रिवाइज इन 1 आंसर की और फिजिक्स। ठीक है, मतलब कि जो 44 स्टूडेंट है वो इस वजह से 720 पा गए क्योंकि उनके 715 आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आंसर की वाला 1 एटम वाला क्वेश्चन सबको जैसे ही वो बोनस दिया गया, तो इन 44 बच्चों को वो बोनस मिल गया, इस वजह से ये 44 बच्चे 715 से 720 स्कोर कर गए। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है 6 बच्चों की ओर कि ये 6 बच्चे कौन से बच्चे हैं, तो ये 6 बच्चे वो बच्चे हैं इनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए लॉस ऑफ टाइम के लिए, इस वजह से इनके 720 आए। ठीक है, अब ये बच्चे कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए 500 नंबर वाले, 400 नंबर वाले, 600 नंबर वाले या 660 वाले, तो ये भी इन्होंने एनटीए ने क्लियर नहीं किया है। तो आप देखिए इन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन इनके हर जवाब में इनकी हर जगह कमियां ही देखने को मिल रही हैं। तो इनके जवाब में ये भी क्लियर नहीं है कि इन बच्चों के कितने मार्क्स थे इनिशियल, कि इनके 720 मार्क्स कर दिए गए हैं। फिर आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट टॉपर आर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। इन्होंने बताया है कि ये टॉपर्स कंट्री के डिफरेंट रीजन से हैं, और इसके बाद बता रहे हैं ये लोग एज हाईलाइटेड इन द प्रेस रिलीज डेट, ये बता रहे ये बच्चे हैं जो कंट्री के डिफरेंट रीजन से हैं, और जैसा कि 4 जून के प्रेस रिजल्ट जो इन्होंने प्रेस रिलीज
किया था, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें ये बता रहे कि ये बच्चे डिफरेंट रीजन से हैं कंट्री के और ये अपने ही स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये अपने स्टेट में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? जब उन्हें एम्स दिल्ली मिल रहा है तो वो अपने स्टेट में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? वो तो एम्स दिल्ली ही लेंगे ना। इसके बाद आगे बता रहे हैं ये जो बच्चों ने सवाल उठाया था कि जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है वो 4 जून को क्यों कर दिया, जबकि वो होना था कब? 14 जून को। तो उसके बारे में ये आगे बता रहे हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन 4/6/2024 एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। इन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस में पारदर्शिता रहे, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और 4 जून को रिजल्ट इस वजह से जारी किया है। एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ NTA एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग NEET UG इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द नेसेसरी चेक। ये बता रहे हैं कि जो रिजल्ट इनका डिक्लेयर किया है NTA ने नीट का, वो किया है जल्दी इसलिए कर दिया है कि जो भी नेसेसरी चेक की ज़रूरत थी जांच करने की, वो सारी जांच की है, इन्होंने अच्छे से मेहनत की है और आंसर की चैलेंज का पीरियड भी इन्होंने मतलब परफेक्ट तरीके से सब कुछ कर लिया और आंसर की चैलेंज को भी देख लिया, उसका आंसर भी इन्होंने मतलब बोनस दे दिया। और NTA मैनेज टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ अबाउट 23 लाख कैंडिडेट विद इन 30 डेज। और ये कि NTA ने ये सब मैनेज कर लिया कि 23 लाख बच्चों का रिजल्ट विद इन 30 दिन में दे दिया। विद इन 30 डेज में उन्होंने ये रिजल्ट सब बना लिया था, इस वजह से जल्दी दे दिया है, ये कहना है इनका सीधी सीधी बात। इसके बाद ये अपनी सफाई भी दे रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ JEE मेन 2024 सेशन 1 वाज डिक्लेयर्ड इन 11 डे। कि जो JEE मेन का सेशन पहला था तो उसका रिजल्ट भी इन्होंने 11 दिन में दे दिया था और सेशन 2 का रिजल्ट भी इन्होंने कितने दिन में दिया था? वो भी इन्होंने विद इन 15 डेज में दे दिया था। तो मतलब इन्होंने अपनी सफाई दी है कि हमने जो जल्दी रिजल्ट दिया है वो इस वजह से दिया है क्योंकि NTA ने बहुत मेहनत की है, इस वजह से उन्होंने जल्दी रिजल्ट बना लिया और जल्दी रिजल्ट दे दिया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ और इन्होंने और भी रिप्लाई दिए हैं। हाँ, अब देखिए, अब बच्चों ने इतने सवाल उठाए, इतने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ इतने सारे वीडियो बने, इसके खिलाफ इतना ज़्यादा बोला गया कि NTA परेशान हो गया। तो वो बोल रहा है NTA हैज अ सेट प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल इट्स एग्जामिनेशन। मतलब ये कह रहे NTA ने एक ऐसा सेटअप बनाया है जिससे कि जो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर हुआ है, मतलब वहाँ पर कोई चीटिंग नहीं हुई है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विद द कैंडिडेट थ्रू एडवांस सिटी लिमिटेशन, मतलब इंटीमेशन। ये कह रहे जो ज़रूरी सूचना थी वो कैंडिडेट को दी गई है, जैसे कि सिटी की इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड और इसके अलावा एडवाइजरी फॉर एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन के जो एडवाइस देते हैं कि आपको ये सब नहीं ले जाना है, ये ले जाना है, ऐसा करना है, ये सब हमने आपको बताया। और इसके साथ साथ OMR की डिस्प्ले कॉपी भी हमने आपके साथ शेयर की है, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी दिया है। ठीक है, ये सब इन्होंने अपने काम गिना दिए, मतलब ये देखो अपने काम गिना रहे हैं। ठीक है, कि हमने आंसर की आपको दी, प्रोविजनल आंसर की दी, फाइनल आंसर की दी, OMR सीट दी, सब कुछ दिया। तो अब आप देखिए, अगर ये गलत नहीं है अपनी तरफ से तो ये इतना सब क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? भैया तुम्हारा काम है ये, तुम गवर्नमेंट की तरफ से एजेंसी बनाई गई है लोगों की सेवा के लिए, तुम्हें अगर पैसा मिलता है किस चीज़ का मिलता है? वो हम सभी लोगों के टैक्स से ही तो मिलता है, उसी से तुम्हारी इनकम होती है, वही तुम्हारी सैलरी है। तो ये अपने काम गिना रहे, ठीक है, कि हमने इतना सब कुछ किया और कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। फिर आगे बोल रहे फर्दर रिलेवेंट स्टेटिस आर शेयर्ड विद द कैंडिडेट एंड द पब्लिक थ्रू रेगुलर ब्रीफिंग। द सेम हैज़ बीन एडॉप्टेड फॉर NEET UG। मतलब पब्लिक को सब शेयर किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है और प्रेस रिलीज में नोटिस भी डाला था और जैसे ही रिजल्ट का नोटिस दिया है, सब कुछ दिया है और कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। ऐसा ही NEET UG 2024 में हुआ है। फिर ये आगे बता रहे हैं रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस। ये बता रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या मतलब लोगों ने इसके खिलाफ कहा है कि चीटिंग हुई है और पेपर लीक हुआ है, तो उसके बारे में ये अब हमें आगे बता रहे हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स ऑफ केसेस, ये बता रहे एक्शन टेकन इन अनफेयर मीन्स केसेस आर इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टिंग रूल्स इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर डिबारमेंट फ्रॉम
फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ एनटीए। ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी अनफेयर मीन्स है, मतलब कोई भी ऐसा है जिसने चीटिंग कराई है या चीटिंग की है, तो उसको ना ही एनटीए के अब आगे एग्ज़ाम देने को मिलेंगे, और वो जो अभी इस एनटीए के एग्ज़ाम में बैठा होगा तो उसका वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा, उससे कोई भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अब इसके बाद एनटीए बता रहा है कि एनटीए हैज़ रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट इन पर्सोनेटर्स एंड सम केसेज हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द स्टेट पुलिस। ये कह रहे एनटीए ने कुछ केस रजिस्टर्ड किए हैं उन लोगों के खिलाफ जो दूसरों की जगह पर पेपर जाके दे आते हैं। मतलब जैसे कि पेपर मेरा है लेकिन मेरी जगह पे कोई दूसरा सॉल्वर जाके दे आता है, तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि कितने केस रजिस्टर्ड किए हैं। तो इनकी गलतियाँ इनके ही नोटिस में साफ साफ समझ आती हैं, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि सम केसेज हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द स्टेट पुलिस, मतलब कुछ केस स्टेट पुलिस ने भी रजिस्टर्ड किए हैं। और एनटीए हैज़ बीन एक्सटेंडेड सपोर्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड, एनटीए ने अपनी सपोर्ट दी है जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, टू द एजेंसीज इन द इन्वेस्टिगेटिंग केस परटेनिंग टू नीट यूजी। मतलब एनटीए ने एजेंसी को अपनी सारी सपोर्ट दी है जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है इन केस को सॉल्व करने में। वाइल द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन अफोरसेड केस इज अवेटेड, मतलब ये बता रहे हैं कि जो ये इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं, जो पहले आपको बताए गए हैं कि जो इनपर्सोनेटर्स हैं या जिन्होंने चीटिंग कराई है, वो सभी अभी रिजल्ट आए नहीं हैं, ये सारे केस अभी पेंडिंग में है, अवेटेड है, इनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। और एनटीए हैज़ कैटेगरिकली डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक, तो एनटीए ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी पेपर लीक का केस नहीं हुआ है और ना ही पेपर लीक हुआ है। तो लीक नहीं हुआ है ये तो एकदम गलत बात है ना, कह रहे हैं लीक नहीं हुआ है, लीक नहीं हुआ है। तो बिहार में क्या हुआ था भाई, बताओ, आप सभी बताओ, बिहार में क्या हुआ था? अगर ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो बिहार में हुआ क्या था? बिहार में लीक ही तो हुआ था, अगर लीक नहीं था तो था, ठीक है। लेकिन ये साफ साफ कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था। चलिए ठीक है, हम आपकी ही बात मान लेते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ अपनी बात ही मनवाते हैं हमेशा, ठीक है। इसके बाद एनटी आल्सो इशूड अ डिटेल प्रेस रिलीज ऑन 6 मई 2024 स्टेटिंग दैट देयर हैज़ नॉट बीन एनी पेपर लीक। ये कह रहे हैं कि 6 मई को एनटीए ने प्रेस रिलीज भी किया था कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जब 5 मई को पेपर हो गया, वो इसके जस्ट दूसरे दिन इन्होंने नोटिस दिया था कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो ये लास्ट में कहा गया है, ये बता रहे थे कि मतलब हमने 6 मई को नोटिस रिलीज किया था, प्रेस रिलीज दिया था कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जैसा कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया को गलत बता रहे हैं कि वो गलत है और कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड। फिर इसके बाद बता रहे हैं द सम स्टैंड हैज़ बीन रिटरेटेड एंड एनटीए मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो ये साफ साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि जो एनटीए ने एग्ज़ाम कराया है उसमें एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है, मतलब उसके साथ कोई चीटिंग नहीं हुई, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और पेपर एकदम बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और ना ही कोई पेपर लीक हुआ है। तो आप देखिए कि इनके नोटिस में ही इनकी सारी गलतियां हैं कि इन्होंने जैसे साफ साफ कहा है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि आप भी सभी जानते हैं कि पेपर लीक हुआ है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो इस बेस पे मिले हैं लॉस ऑफ टाइम पे, और साथ में जो उसकी आंसरिंग करने की एफिशिएंसी है, मतलब वो कितनी स्पीड के साथ और कितने सही आंसर कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी लॉस ऑफ टाइम से, तो उस वजह से उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने बताया कि 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 715 नंबर ला रहे थे, लेकिन इसी वजह से जो बोनस मार्क मिला है वो 5 नंबर उनके बढ़ गए और वो 720 पा गए। और 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है और इन्हें ये पता नहीं कि उन्हें कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत के नंबर नहीं बताए कि उनके शुरू में कितने नंबर आ रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार से इनके सारे झूठ इनके ही नोटिस में पकड़े जा रहे हैं। बाकी आगे क्या होता है, एनटीए रीनीट कराता है या नहीं, ये तो पेंडिंग मामला है। बाकी मैंने आपको ये वीडियो इसलिए अभी बना दी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे
इस वजह से मैंने सोचा आपकी थोड़ी परेशानी कम हो, इसलिए नोटिस बनाई है। इस नोटिस को अभी मैं डाल दूँगा, इसकी PDF डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, हम मिलते हैं NTA के नए अपडेट के साथ। मैं तो आशा करता हूँ कि रीनीट हो। थैंक यू।